हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर। ये हमारा चैनल का नाम है आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर। ये गायघाट में चलता है। हमारे यहाँ यूट्यूब पर सभी विषय की तैयारी विस्तार रूप से कराई जाती है और मेरा क्लास ऑफलाइन भी चल रहा है और यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड करके डाला जाता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मेरे पास तो आप आ सकते हैं, और यूट्यूब पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह हमारे चैनल आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यहाँ पे सभी विषय की विस्तार रूप से पढ़ाकर अलग अलग वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब पर डाला जाएगा। आज से स्टार्ट होने वाला है। तो हम आज चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी। 12th लेवल का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। जो 12th में आप लोग से पूछा जाता है उसी के बारे में पढ़ाएंगे, ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे। जो आपका सिलेबस है उसी के माध्यम से विस्तार करेंगे। तो आप देख रहे हैं आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से आपको ज्योग्राफी स्टार्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे पूरा टोटली लिख दिए हैं। लिखने का कारण है कि मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी व्यवस्था हमको चाहिए, इसीलिए हम पहले ही लिख दिए हैं, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट किए हैं। तब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। अब यहाँ पे देखें तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो प्लस ग्राफी, यानी जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी को देखा जाए तो इसको हम तोड़े हैं, एक है जियो और दूसरा का है ग्राफी। यानी जियो का मतलब होता है भू, भू का मतलब पृथ्वी होता है, या भू के मतलब भूमि कह सकते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन या अध्ययन करना। अब इसका परिभाषा कुछ ना कुछ समझ रहे होइएगा कि भूगोल में जो होता है, कहने का मतलब कि यह पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखें ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो भूगोल का पिता जो है हिक्केटियस है। हिक्केटियस महोदय को बोला जाता है। ज्योग्राफी के पिता जो है हिक्केटियस को बोला जाता है। और उसके बाद हम इसका परिभाषा दिए हैं कि भूगोल की परिभाषा होती क्या है। तो भूगोल की परिभाषा यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है भूगोल वह विषय है, यहाँ लिखे हैं डिविजन में, भूगोल वह विषय है जिसमें मानव तथा उसके चारों तरफ के आवरण, आवरण का आप समझते हैं, आवरण को ही पर्यावरण बोलते हैं। आवरण को ही पर्यावरण बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो हम इस बात को बोलेंगे कि हमारे चारों तरफ घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ कहा गया जिसमें मानव तथा उसके चारों तरफ के आवरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है। क्या कहते हैं? अंतर, दोनों के बीच के अंतर को जो होता है संबंध प्रकट करता है। यानी मानव और पर्यावरण में क्या भूमिका है, दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो कह दिया कि भूगोल वह विषय है जिसके माध्यम से जिसमें मानव तथा उसके चारों तरफ के आवरण पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को जो होता है भूगोल कहते हैं। अब देखिएगा, आप यहाँ पे जाने कि यह पर्यावरण, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण को कैसे समझेंगे, मानव को कैसे समझेंगे, पर्यावरण कहाँ पाया जाता है, मानव कहाँ पाया जाता है। इसके लिए हम एक पृथ्वी का आकृति लिए हैं। क्या लिए हैं? पृथ्वी का आकृति लिए हैं, और पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिए हैं। पृथ्वी को 3 भाग में बांटे हैं। आप देखिए कि पृथ्वी गोल है, गोल बनाया है। उसके बाद देखिए कि बीचों बीच जो होता है स्थल मंडल है, जिसपे हम लोग रहते हैं, जीव जंतु वनस्पति वगैरह मानव वगैरह सब कोई कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल में रहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जब जाएंगे तो हमको वायुमंडल मिलेगा। ये पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो क्या मिल गया?
वायुमंडल मिल गया। और पृथ्वी के नीचे आएंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी भूगर्भ की बात हो रही है, यानी पृथ्वी के नीचे जब हम आ रहे हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मिल रही है, और पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडल मिल रहा है। अब वातावरण जो भी होगा तो वायुमंडल में होगा, और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वायुमंडल होती है। तो हमको सिर्फ आज का वीडियो 12th के लिए बनाया गया है, और 12th के लिए जो होता है विस्तार रूप से यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी बात बताएं कि यह वायुमंडल है, ऊपर जाएंगे वायुमंडल, नीचे जाएंगे पृथ्वी की अंतिम संरचना, और बीचों बीच जो परत है उसको स्थल मंडल बोलते हैं। अब हमको 12th की ज्योग्राफी में जो होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस पे। अब आपको यहाँ बताएंगे, एक बार और देख लीजिए, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल, और ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब भू, भू के मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना। भूगोल का पिता जो है हिप्पोटियस को बोला गया है, और भूगोल की परिभाषा है, एक बार और सुनिएगा ध्यान से। भूगोल वह विषय है जिसमें मानव तथा उसके चारों तरफ के आवरण या पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, उसी को भूगोल बोला जाता है। और ये बात आप समझ गए। अब आपको क्या ज्योग्राफी में पढ़ना है, आपको 12th लेवल पे क्या पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ज्योग्राफी को जो होता है दो भागों में बांटकर अभी बताने का प्रयास करेंगे। तो हम बताए थे कि भूगोल का जो होता है प्रकार देखेंगे। भूगोल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन भूगोल की प्रकार, तो भूगोल जो होता है दो प्रकार की होती है, एक भौतिक भूगोल और दूसरा का मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का से तो आपको बता रहे थे कि भूगोल दो प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए भूगोल की प्रकार, यहाँ भूगोल की प्रकार में एक तरफ लिखे हैं प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल कहिए या प्राकृतिक भूगोल कहिए, दोनों सेम है। और यहाँ पे देखें दूसरा में तो यह है मानव भूगोल। तो हम इस बात को समझेंगे कि प्राकृतिक भूगोल के मतलब क्या होता है या भौतिक भूगोल के मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे देखें मानव भूगोल, मानव भूगोल का मतलब क्या होगा। अब देखते हैं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो होता है क्या क्या आते हैं, और मानव भूगोल के जो होता है अंतर्गत क्या क्या आएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो आने वाले उपगम क्षेत्र है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पृथ्वी के ऊपरी परत को, पृथ्वी के ऊपर जब जाया जाता है तो ब्रह्मांड मिलता है, नीचे आया जाता है अंतिम संरचना मिलती है, बीचों बीच में स्थल मंडल है जिसपे हम लोग निवास करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ब्रह्मांड का आता है, यह है जलमंडल, जलमंडल, और यह है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद जो होता है वायुमंडल। स्थल मंडल का मतलब होता है सूखा, सूखा क्षेत्र को होता है स्थल बोलते हैं। जल मंडल जहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है उसको जल मंडल बोलेंगे। और यह हो गया आपका वायुमंडल। वायुमंडल उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वन्य जीव, यानी वन्य में जितने जीव जंतु पाए जाते हैं उसका अध्ययन करना होता है। उसके बाद है पेड़ पौधा या वनस्पति वगैरह बोल सकते हैं, तो इसका भी अध्ययन करना पड़ता है। और यह है ऊंचावाच। ऊंचावाच का मतलब होता है कि पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, मैदान हो, ये सब ऊंचावाच के अंतर्गत होता है, अध्ययन करना होता है। और लास्ट में जो लिखे हैं पृथ्वी की अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है पृथ्वी पे जो कि आकस्मिक घटनाएं घटती है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब क्या है पृथ्वी की अपवाह तंत्र है। और यह जो होता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बता दें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भौतिक या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो होते हैं क्या क्या चीज आते हैं। तो प्राकृतिक या भौतिक भूगोल के उपगम क्षेत्र क्या है, माने इसमें कौन कौन सी क्षेत्र आती है। तो यह कहते हैं ब्रह्मांड आ जाएगा, जलमंडल, अष्टमंडल, वायुमंडल, वन्यजीव, पेड़ पौधे और ऊंचावाच, पर्वत, पठार, मैदान, नदी,
और पृथ्वी की अपवाह तंत्र इसके अंतर्गत जो आते हैं। ये किन्हीं बात साधारण भाषा में हम समझाना चाहेंगे कि यह भौतिक भूगोल जो है या प्राकृतिक भूगोल जो है, इसमें प्राकृतिक ने जो हमको दिया है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे ब्रह्मांड प्राकृतिक ने हमको दिया है, जलमंडल प्राकृतिक ने दिया, स्थलमंडल स्थलमंडल जो प्राकृतिक ने दिया, वायुमंडल प्राकृतिक ने दिया, वन्य जीव, पेड़ पौधा, ऊंचावास, पर्वत पठार, नदी, ये सब टोटली प्राकृतिक हमको दिया है। और वहीं पे देखें तो यहाँ मानव भूगोल। अब इस मानव भूगोल को देखें तो एक बात जैसे ही समझे, एक लाइन में वैसे ही समझेंगे। यह मानव भूगोल जो है इसमें मानव द्वारा निर्मित किया गया। क्या किया गया है? मानव द्वारा निर्मित किए गए उपगम क्षेत्र को ही मानव भूगोल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है मानव जनसंख्या, ये मानव ही ने निर्मित किया है। और उसके बाद में मानव विकास, मानव कैसे विकास करता है उसके बारे में, मानव बस्तियां, मानव बस्तियां या मानव कैसे निवास करता है उसके बारे में। उसके बाद विभिन्न उद्योग, कई प्रकार के उद्योग होता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं विभिन्न उद्योग। विभिन्न उद्योग में जो होता है आपका प्रथम श्रेणी आएंगे, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो होता है कौन कौन सा आता है इसके बारे में हम बताएंगे। और यहाँ पे देखा गया कृषि, भारत की कृषि, और देखा गया परिवहन, या आप देखिए परिवहन यातायात और सड़क। अब परिवहन में देखिए, परिवहन का मतलब जो होता है यातायात ही करना होता है, इसको सड़क व्यवस्था भी बोल सकते हैं। परिवहन के प्रकार जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें विशेष बताएंगे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखा गया संचार, संचार के बाद है आपका व्यापार है, और व्यापार के बाद है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब हम आपको बता दें कि आपको 12th लेवल पे जो होता है क्या पढ़ना होता है ज्योग्राफी में। 12th लेवल पे जो होता है ज्योग्राफी में जो होता है आपको भूगोल के प्रकार 2 है, और दोनों में से जो होता है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह नहीं पढ़ा जाता है। सिर्फ आपको 12th में जो होता है ये भूगोल पढ़ने को मिलता है। 12th में जो होगा, 12th का सिलेबस जो होगा यही होगा मानव भूगोल, यानी मानव जो निर्मित किया उसके बारे में पढ़ेंगे। और यह प्रकृति ने दिया है तो इसको जो होता है इसको हम अलग छांट देंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यही जो होगा आपका 12th का चैप्टर हो जाएगा, आप देखिए इसमें मानव जनसंख्या पढ़ेंगे, इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, मानव बस्तियां, विभिन्न उद्योग, ये सब जो होता है चैप्टर के रूप में हम लोग इसका जो होता है चैप्टर वाइज होता है विस्तार रूप से जो होता है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और हमारे YouTube चैनल है आजाद जीएस रिसर्च सेंटर। ये गायघाट नहीं रहेगा, गायघाट अपने से लिखे हैं, ये गायघाट में पढ़ाते हैं इसीलिए गायघाट लिख दिए हैं। यह आजाद जीएस रिसर्च सेंटर, आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद कमेंट कीजिए कि आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर इसमें कुछ सुझाव देना भी चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।